हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिया राम अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, बस 1 महीने बचे हुए हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। और चलिए हम लोग आज देखेंगे जीवनी। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ये थ्योरी दी है जिसे हमें नहीं पढ़ना है। हम लोगों को जो PYQ आया हुआ है वो हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि ज्ञानचंद्र जैन कृति कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ज्ञानचंद्र जैन कृति कथा शेष जीवनी जो है वो अमृतलाल नागर जी से संबंधित है। दूसरा है तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। कलम का सिपाही में लेखक के जीवन परिचय दिया गया है। कलम के सिपाही में किस लेखक के जीवन का परिचय दिया गया है? तो प्रेमचंद्र के जीवन का परिचय दिया गया है। किसमें? कलम का सिपाही में। मिला तेज से तेज रचना किसकी है? तो क्या कौन सी विधा है? ये जीवनी विधा है। मिला तेज से तेज जीवनी है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने लगे। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने लगे तो 14 वर्ष लगे। आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा विष्णु प्रभाकर को? तो 14 वर्ष लगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे है विष्णु प्रभाकर कृति आवारा मसीहा कैसी विधा है? तो ये जीवनी है। कौन सी गद्य विधा है? तो जीवनी है। साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। तो जो साहित्यकार हैं शरद चंद्र चटर्जी, इनकी जीवनी का क्या नाम है? तो आवारा मसीहा नाम है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। कलम का सिपाही अमृत राय हैं। वह लेखक जो अपनी जीवनी लेखक नहीं है। वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है। तो जीवनी लेखक कौन है? अज्ञे जी ने जीवनी नहीं लिखी, वो जीवनी लेखक नहीं है। जीवनी लेखक कौन नहीं है? अज्ञे नहीं है। लाजपत महिमा किस प्रकार की विधा है? तो लाजपत महिमा भी क्या है? ये जीवनी ही है। आगे है कलम का मजदूर रचना किसकी है? तो कलम का मजदूर ये रचना मदन गोपाल जी की है। मदन गोपाल जी की रचना कौन सी है? कि कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। आगे है विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम क्या है? तो आवारा मसीहा है। विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के ... खंड में किया। तो किसमें किया है निराला की साहित्य साधना? तृतीय खंड में किया है। निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज मधोक हैं। बलराज मधोक जी की रचना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी ने 3 खंडों में जीवनी लिखी है निराला के जीवन पर। अगला पॉइंट है जीवनी लेखक नहीं है। तो कौन नहीं है? हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है? तो ब्रजरत्न दास जी ने लिखी है। किसने? ब्रजरत्न दास जी ने लिखी है। आगे है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। तो कौन है? मोहन अवस्थी जी हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो मोहन अवस्थी हैं। अगला पॉइंट है वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया। वह साहित्यकार
वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से अनेक धर्म की अवधारणा को साकार किया, तो वो कौन है? जैनेंद्र कुमार हैं। वट वृक्ष की छाया में ... लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई, तो किसकी? अमृतलाल नागर की। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर। रोमा रोला की कृति, तो महात्मा गांधी। रोमा रोला कृति महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष थे। रोमा रोला किसकी कृति है? तो रोमा रोला जो है वो महात्मा गांधी की कृति है, जो कि विश्व के क्या थे? अद्वितीय पुरुष थे। आगे कथन है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिकिया की धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्ति होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में निहित है। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा की बात कौन करता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी करते हैं। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी है? तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी जो है वो कविनाथ गोपीराज की है। कविनाथ गोपीराज की है। क्या है जीवनी? तो मनीषी की लोक यात्रा। आगे है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, तो श्री गांधी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो श्री गांधी है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचनाकार कौन है? तो जैनेंद्र है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचनाकार जैनेंद्र है। रचनाकार अज्ञेय की जीवनी है शिखर से सागर तक। अज्ञेय की जीवनी क्या है? शिखर से सागर तक। ये क्या है? अज्ञेय की जीवनी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम है, तो क्या है सही अनुक्रम? प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। तो ये जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि जीवनियों का सही क्रम है। पहले क्या है? प्रेमचंद्र घर में। दूसरा क्या है? आवारा मसीहा। तीसरा वट वृक्ष की छाया में। और उसके बाद क्या आएगा? व्योमकेश दरवेश। फिर है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के रचनाकार राधा कृष्ण दास जी हैं। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र वर्मा है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो विष्णुचंद्र शर्मा है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीवनी कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी। जैसे जीवनी, हम आत्मकथा जो आदमी खुद अपने बारे में लिखे उसे आत्मकथा कहते हैं, और जीवनी जैसे कोई और हमारे बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। वह रचना जो जीवनी नहीं है, तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया ये क्या है? जीवनी नहीं है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा गया है, तो किसे कहा गया है? प्रेमचंद्र जी को कहा गया है कलम का सिपाही। आगे है, वह आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है। वह आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है, तो क्या है? रामविलास शर्मा। वह आलोचक जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो ये रामविलास शर्मा की है। तो ये था जीवनी। इसके बाद यात्रा साहित्य, हम लोग कल यात्रा साहित्य पढ़ेंगे, छोटी सी वीडियो होगी उस पर भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।